साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। एनटीए, यूजीसी नेट या नीट के पेपर में साथियों जिन लोगों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों ने घोटाला किया है, वो घोटाले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं। उन सभी को साथियों कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उन लोगों को जेल होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है साथियों? ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी जो पेपर लीक घोटाले में, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है, पैसे कमाए हैं, क्या उन सब पर कुर्की होनी चाहिए और साथियों उन सभी को जेल होनी चाहिए? आप लोगों का क्या है मंतव्य, इसके बारे में मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। आज के वीडियो में मैं डिटेल से समझाने वाला हूं कि आपकी यूजीसी, एनटीए यूजीसी नेट की री एग्जाम कब होने वाली है और आज तक की सबसे ताजा अपडेट क्या है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रोज रात्रि 9 बजे आपको पढ़ाता हूं और मुझे इधर विधर की चीजों में ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ऑथेंटिक चीज होती है साथियों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि जब से पेपर लीक का मामला उठा है, बहुत सारे लोगों ने अनर्गल अनर्गल कुछ भी वीडियो बनाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको कभी भटकाने का काम नहीं करता हूं और मैं सोचता हूं कि आपको मैं टू द पॉइंट एग्जाम पर फोकस करवाऊं। आज के सेशन में अगर आपने ये सेशन पूरा देखा तो ये समझ जाओगे कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है और किस तरीके से हम घेराबंदी कर सकते हैं उन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों, कर्मचारियों की, क्योंकि साथियों पब्लिक सब जानती है और साथियों आम आदमी से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है और आप तो युवा हो। तो साथियों हम किस प्रकार से लामबंद होंगे और किस प्रकार से एनटीए की ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की घेराबंदी करेंगे, तमाम चीजें साथियों इस सेशन में हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि अगस्त में एग्जाम होगा, फिर कमर कस लो इसकी संभावना कितनी है, या फिर एग्जाम हमारी मर्ज होकर हो जाएगी दिसंबर में। क्या हमारी एग्जाम फिर से ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, या ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी? अगर ऑनलाइन मोड में होती है और जल्दी से जल्दी अगर इस एग्जाम को करवाया भी जाता है, तो कितने दिनों के अंदर यह एग्जाम हो सकती है? पूरा लॉजिक के साथ, पूरी गणित लगाकर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। लेकिन सबसे पहले जान लो कि साथियों हम लोगों को इनकी घेराबंदी करनी चाहिए, हम लोगों को ट्विटर पर एक जंग छेड़नी चाहिए। मैं साथियों शुरुआत कर रहा हूं। आप साथियों मुझे डॉक्टर लोकेश बाली के अकाउंट के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, ब्लू टिक लग रहा होगा, इस बात का ध्यान रखे। मेरा अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक लग रहा होगा। मैंने अभी अभी साथियों एक ट्वीट किया है और आपको रिट्वीट करना है और इस हैशटैग को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचाना है। मैंने लिखा है कि एनटीए के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए जो इस पेपर लीक घोटाले में शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 री एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। साथियों मैंने एक हैशटैग चलाया एनटीए री एग्जाम सून। आप सब लोग अगर आपने ट्विटर नहीं डाउनलोड कर रखा, आजकल उसका नाम एक्स हो गया है, तो आप एक्स को डाउनलोड कर लीजिए और साथियों अपना अकाउंट ट्विटर पर जरूर से बनाइए, क्योंकि यहां पर जो भी आवाज उठाते हैं, ऐसे बहरे लोगों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचती है। इसलिए आप सब लोग लामबंद हो जाइए और मुझे साथियों डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। मैं भी आप लोगों को फॉलो करते हुए एक लामबंद करेंगे और इस हैशटैग को साथियों एनटीए री एग्जाम वाले हैशटैग को, एनटीए री एग्जाम सून को साथियों, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना है। हम साथियों अब एग्जाम पर फोकस करेंगे और हमारी ये डिमांड होगी कि हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि हमारी एग्जाम कंप्लीट हो। तो आप मुझे साथियों ट्विटर पर डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मुझे सेम नाम से डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रहे मेरे सारे अकाउंट वेरीफाइड हैं। अगर आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करोगे तो ट्विटर का भी यही अकाउंट नेम है डॉक्टर लोकेश बाली, और मेरे सारे अकाउंट चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, सारे अकाउंट के आगे साथियों ब्लू टिक आपको देखने को मिलेगा। तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए ताकि हम अपनी ताकत इन लोगों के साथ दिखा सके। आइए अब मैं टॉपिक पर बात करता हूं, क्योंकि इतना गुस्सा भरा हुआ है ना इनके प्रति यार कि क्या पूछो, क्या बताऊं मैं आपको। आपका क्या मन है, कितना गुस्सा है आपके मन में, ये साथियों कमेंट करके आप बतलाइए। अच्छा,
इस एग्जाम के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि री एग्जाम जो होगी वो अगस्त में होगा या नहीं, इसकी संभावना कितनी है। देखो, ये पहला मौका नहीं है जब एग्जाम कैंसिल हुई हो। पहले कोविड की वजह से कैंसिल हुई, इस बार इन लोगों के करप्शन की वजह से, इनके भ्रष्टाचार की वजह से कैंसिल हुई है, लेकिन कैंसिल तो हुई है। अब देखो, आज की डेट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, रात्रि के 24 जून, 25 जून लगा लो आप इसको, 25 जून को आप ये वीडियो देख रहे हो। साथियों, 25 जून है, 18 जून को एग्जाम लगी थी, लगभग 7 दिन का समय हो गया है। इन लोगों ने दुनिया भर का ये कर दिया, फलाना अधिकारी ढिकानी जांच फड़ान, ये सब चलती रहेंगी और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फलाना जांच करेगा, ढिकाना जांच करेगा। अरे भाई, जांच वांच होती रहेंगी, हमको ये चाहिए कि हमारी एग्जाम कब लगेगी, ताकि हमारे स्टूडेंट सही तरीके से फोकस करके पढ़ाई कर सके। भाई, मैं एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, और हमारे माता पिता भी एज ए गार्जियंस, वो यही चाहते हैं कि अब हमको एक एग्जाम की डेट बता दो यार, कि चाहे 1 महीने बाद बताओ, चाहे 2 महीने बाद बताओ, चाहे 1.5 महीने बाद बताओ, ताकि हमारा जो छात्र है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो इधर उधर ना भटके, कभी ये वीडियो देखने में, कभी वो वीडियो देखने में, और वो फोकस करके पढ़ाई करे। बस भाई, मैं तो ये चाहता हूं। तो मैं एक अपना आकलन लगा रहा हूं कि कब हमारी एग्जाम हो सकती है और कब हमारी एग्जाम नहीं हो सकती है। हम दोनों आकलनों के साथ काम करेंगे, ठीक है। एक बार एनटीए यूजीसी नेट लिख दीजिए, और हां, मैं ध्यान रहे, रोज रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूं। अपना प्रोफेसर ऐप भी डाउनलोड कर लो आप। अब देखो, आज साथियों री एग्जाम अगर होती है और ये लोग फिर से इस एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कराएंगे, तो इनको समय लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में होना, क्योंकि लगभग 12 लाख, लगभग, ध्यान से सुनो, कितने साथियों, लगभग 12 लाख छात्र है यूजीसी में, लगभग 12 लाख। अब 12 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। 12 लाख पेपर छापना, उनको अलग अलग जगह सेंटरों पर सेफ्टी के साथ, कि इस बार जो नाक कटी है इन लोगों की, वैसी नाक ना कटे, क्योंकि नाक तो बची ही नहीं है। पहले नीट में कटवा ली और अब नेट में कटवा ली, और पता नहीं और कितनी जगह कटेंगी। साथियों, ये बहुत तगड़ा जाल है। अब बात करते हैं साथियों, गुस्सा इतना आता है कि मैं उस टॉपिक पर चला जाता हूं कि इनको गरिया लूं थोड़ा बहुत, पर मैं बात करता हूं लॉजिक की। लगभग 12 लाख लोगों ने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। अब इनकी एग्जाम करवाना अपने आप में चुनौती है। अगर ये सोचते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम करवाएंगे तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिले चली जाएगी, जो ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि नीट में इन लोगों ने मुंह की खाई है, और साथियों नेट में इन लोगों ने तो काय की मुंह की खाई है। इनको तो पूरे पैसे मिल रहे हैं इनके, इन लोगों ने कोई मुंह की नहीं खाई भाई, इनको तो पूरे पैसे मिल रहे हैं इनके, पूरी तनख्वाह मिल रही है इन लोगों को, तो लाख लाख, 2-2 लाख इनकी तनख्वाह है। इनका क्या जा रहा है, और पेपर घोटाले में कमा लिए होंगे कुछ न कुछ, तो समझ रहे आप लोग। तो साथियों, अब 12 लाख लोगों की ऑफलाइन एग्जाम तो भी करवाएंगे नहीं, जहां तक नजर जाती है। अब ये ऑनलाइन एग्जाम में भी जाएंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर 2 प्रेशर है। एक तो नीट का प्रेशर, क्योंकि नीट की एग्जाम हो ढंग से। दूसरा प्रेशर, अगर नेट के बच्चों के एग्जाम हो और 12 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो 12 लाख लोगों के लिए फिर से वही लैब तैयार करवाएंगे, पेपर बनवाएंगे, अपनी तकनीक को दुरुस्त करेंगे। इन सब में साथियों पेपर बनने में भी तो समय लगता है ना। ऐसे हवा में एक दिन में तो पेपर का गठन नहीं होता कि एक दिन गए, एक दिन में पेपर बन गए, ऐसा भी नहीं है। एक प्रक्रिया होती है, पहले एक टीम बनती है, वो टीम एक कमेटी बनती है, फिर वो टीम को जिम्मेदारी सौंपता है। जैसे आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी के प्रोफेसर्स को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, केवल एक को नहीं दी जाएगी, कई सारे प्रोफेसर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर उनमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट किया जाएगा। पेपर 1 का भी यही है। आपका मतलब जितने भी सब्जेक्ट, जो 82 सब्जेक्ट की जो एग्जाम लेता है एनटीए, उन 82 सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स को कई कई प्रोफेसर से पेपर बनवाया जाएगा। अब भाई, ये तो है नहीं कि यार प्रोफेसर्स को आज तुमने दिया कि पेपर बनाना है और कल उन्हें रात रात में छाप कर दे दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पेपर बनाने के लिए एक लॉजिक चलता है, पेपर बनाने के लिए चीजें होती हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं, और उसका लेवल क्या रखना है, ये सारी चीजें, उसमें भी एक प्रक्रिया में समय लगता है। इतनी बड़ी एग्जाम के क्वेश्चन को टैली किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ही गलत दे दिया हो फिर और नाक कट जाएगी इन लोगों की। या फिर ऐसा नहीं है कि
मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो इस प्रक्रिया में एक समय लगता है। आप लोगों का क्या विचार है मैं जो कह रहा हूं इसके बारे में, आप कमेंट्स करके बताइए। ओके, अब मान लो कि पेपर छप गया। पेपर छपने के बाद में जो जितनी भी लैब हैं जहां पर एग्जाम होती है, सरकारी गैर सरकारी लैब जितनी भी होती है, आप तो जाने गैर सरकारी लैबों में ही होता है सारा काम। तो गैर सरकारी लैबों में जो काम होता है साथियों, ये लैब के लिए भी उनको अप्रोच करना पड़ेगा, वहां की चीजें ठीक करनी पड़ेगी, लैब में जाकर उनका निरीक्षण भी करना पड़ेगा कि क्या चीजें इस बार ठीक हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में भी लोग उंगली उठाते हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर आज से भी ये लोग लगेंगे, तब भी इस प्रक्रिया में 1 माह का समय तो आप मानकर चलिए। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगस्त के महीने में एग्जाम करवाएं। देखो, मैं केवल अपना आकलन बता रहा हूं, अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन मेरा आपको रास्ता दिखाना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल और अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जिसमें आप में लाखों लोग जुड़े हैं, और हम एक एनटीए कैटेगरी के सबसे लीड चैनलों में से एक हैं। तो हम यहां पर जो बात कहते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जाती है। इसलिए मैं आपको रास्ता दिखाने का ये काम कर रहा हूं कि या तो हमारी एग्जाम अगस्त में हो सकती है, या तो हमारा एग्जाम अगस्त में होगा। तो इनको 1 महीने, जो जुलाई का जो महीना है, उस पूरे जुलाई के महीने में साथियों ये क्या करेंगे, अपनी सारी तैयारी कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगस्त में एग्जाम करवा दें। एक तरीका ये हो सकता है कि ये हो गए पजल इस समय, इनके ऊपर तरह तरह की जांच एजेंसी बिठाई जाएंगी सरकार की तरफ से। इनके ऊपर साथियों अभी नए नए मंत्री मंडल का गठन हुआ है, नई नई सरकार बनी है, तो इसका भी दबाव है अधिकारियों के ऊपर। और ऊपर से नीट की एग्जाम में जो घपला हुआ है उसका भी दबाव है। तो एक ये हो सकता है साथियों, ये लोग जून की एग्जाम को, जून एग्जाम और दिसंबर दिसंबर 2024 और जून 2024 के एग्जाम को क्या कर दें, ये मर्ज कर दें। क्या कर दें साथियों, एक हो सकता है मर्ज कर दें। अब आपको क्या लगता है कि दोनों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? मैं अपना आकलन दूंगा आपको, मैं अपना आकलन दूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब मैं अपना आकलन दूं उससे पहले एक बात समझ लो कि आपको अपना प्रोफेसर पर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य में खुद पढ़ाता हूं, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, जी हां साथियों नए सब्जेक्ट ले आए हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान। ये सारे सब्जेक्ट साथियों अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाए जा रहे हैं। आपको अभी से अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और साथियों क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पर मिलेगी। 27 जून तक साथियों वहां पर हमने कुछ ऑफर भी लगा रखे हैं, आप इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं अपने आकलन की आपसे बात करता हूं कि मेरा आकलन क्या है। देखो, मेरा आकलन ये कहता है कि ये मर्ज एग्जाम नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में ये एग्जाम मर्ज नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, चाहे इस एग्जाम में समय लग जाए। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से खंडित करता हूं कि आपकी एग्जाम मर्ज होगी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपकी एग्जाम 99.99, देखो फिर से बतला दूं, ये मेरा केवल आकलन है, ये मेरा केवल संभावना है, आकलन है, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना विचार ये कहता है कि ये एग्जाम 99.9% अगस्त के महीने में होने जा रही है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरे इस सवाल को तुम ध्यान से समझो। एग्जाम हुई, पेपर लीक हुआ, बहुत बुरा हुआ, इतना गुस्सा आ रहा है आज भी कि पूछो मत। लेकिन एक सवाल उठता है कि आप में से इस एग्जाम को पास करने वाले, फाइनल पास करने वाले लोग कितने होते? 6-7% लोग ही होते भाई, पूरे लोग तो नहीं होते ना भाई। जितने भी लोगों ने एग्जाम दी, क्या आप सब लोग पास हो जाते? नहीं होते। 7-8, जो 6-7%, ऐसा कोई लिखित में 6 नहीं है, लेकिन एक औसतन इतना मानते हैं कि 6-7% लोगों को पास करता है एनटीए नेट में, तो वो लोग ही पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 93 या 94% लोग फेल हो जाते हैं।
मेरा सुझाव उन लोगों को है जो इस समय इस वीडियो को 94 या 93 की कैटेगरी में आते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो एग्जाम में फेल करने वाले थे, वो केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर से ही करने वाले थे। और इसका पता आपको लग गया होगा कि हम फेल होने वाले थे। किससे? आपकी आंसर की आपने मिला ली होगी। उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप फेल होने वाले थे। 93% की बात कर रहा हूं, 7-6-7% तो पास होने वाले थे ही। अब आप अपने मन में सोचो कि आप कौन सी कैटेगरी में थे, पास होने वाली कैटेगरी में या फेल होने वाली कैटेगरी में। ठीक, तो आप लोगों के लिए फिर ये गोल्डन चांस है कि यार आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका फिर से अपने आप को दो आप लोग, और 1 महीने जमकर तैयारी कर लो। जो जो चीजें आपकी लैग कर रही थी, जो जो चीजें आपकी छूटी थी, उन सब को फिर से तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। देखो, ये आप ये मत समझो रैली की नहीं है, ये नेताओं की रैली नहीं है कि हा हू करने रैलियों में चले जाओ। पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान रहे इस चीज का, और पढ़ो आप लोग। मैं आपको यही सुझाव देता हूं कि आप लोग पढ़िए। 1 महीना या सवा महीना या 1.5 महीने का जो भी आपको समय मिल रहा है आगे का, आप उसमें पेपर 1 को सुधारो, पेपर 2 को सुधारो। सारे सब्जेक्ट अपना प्रोफेसर पर मिल जाएंगे, वहां ज्वाइन करो, है ना। कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं बतला देता हूं। अपना प्रोफेसर पर ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप इसको जाकर देख लेना। आप इस नंबर पर हमको फोन भी कर सकते हो, ओके। और फिर से कह दूं कि आप मुझे डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से ट्विटर पर, और डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से फेसबुक पर, और इसी नाम से इंस्टाग्राम पर, मेरे सारे अकाउंट में ब्लू टिक लगा हुआ है, वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। और तो साथियों जाइए, फॉलो करिए। और यहां पर हम लोग कुछ घमासान करते हैं, जगाने का काम करते हैं। मैंने हैशटैग चलाया है नेट री एग्जाम सून। आपको ये हैशटैग अपने पोस्ट में लिखना है, और साथियों तुरंत तुरंत साथियों आपको क्या करना है, इसको रिट्वीट करना है, और ये हैशटैग लगा के हुए साथियों रिट्वीट करना है, ताकि ऐसे बहरे लोगों की आवाज खुले, उनके कानों के पर्दे फट जाएं कि आ रहे हैं साथियों हम लोग। बहुत धन्यवाद। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, एग्जाम को लेकर क्या विचार है, और ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या विचार है, मुझे आप कमेंट्स करके जरूर से बताइए। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्रेम बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और सुनो मेरी बात, बड़े भाई के रूप में कह रहा हूं, एक शिक्षक के रूप में कह रहा हूं, एक दोस्त के रूप में कह रहा हूं, जितना भी समय बच रहा है अपनी गलती सुधार के पढ़ाई कर लेना। थैंक यू। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होगी, यहां पर भी मैं करवाता रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू गाइस। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।